हर 10 लोगों में से करीब 1 लोगों में थायराइड की समस्या होती है और फीमेल में मेल के कंपैरिजन में 8 गुना ज़्यादा पाया जाता है। हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म दो सबसे कॉमन इंडोक्राइन डिसऑर्डर हैं और ये तब होता है जब थायराइड ग्लैंड अपने फुल एफिशिएंसी से काम नहीं करती है, जिससे बॉडी का जो है हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण वेट का बढ़ना या घटना, बालों का झड़ना, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन या पीरियड्स का इरेगुलर हो। इस वीडियो में शेयर करूंगी मैं हर एक वो चीज जो मैंने किया और जिससे मेरा थायराइड ठीक हो गया बिना किसी मेडिसिन के। अचानक बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होने लगा और वेट 7 to 8 kg बढ़ गया और इजिली कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, ब्लोटिंग, स्वेलिंग। मुझे लगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आई थिंक मुझे लगा कि शायद मैं रनिंग नहीं कर रही हूँ या किसी तरह का फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रही हूँ, तो मे भी शायद बॉडी ऐसे बिहेव कर रही है। मैं उसमें किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें मेरे लैग में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी और जिसके कारण मैं कंप्लीटली बेड रेस्ट पर थी। तो ब्लड टेस्ट कराया तो पता चला कि हाइपोथायरिज्म है। डॉक्टर ने मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब की पर मैंने उसे खरीदा तक नहीं, क्योंकि मैं आसपास के लोगों को, इनफैक्ट मैं अपने घर में देखती थी, सुबह उठ के भाई साहब खाली पेट वो सफेद कलर की गोली आती है ना छोटी सी, जो आप लेते हो थायराइड के लिए, मैं वो खाना नहीं चाहती थी क्योंकि मैंने अभी तक जितने लोगों को उस मेडिसिन को खाते हुए देखा है, किसी का थायराइड अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो मुझे हील तो करना था बट मुझे नेचुरली हील करना था। मैंने सबसे पहले 1 महीने तक अपने डाइट पे काम किया। सुबह मैं ओवरनाइट सोक्ड कोरिएंडर का पानी पीती थी गरम करके। ब्रेकफास्ट में मैं मूंग दाल का चीला या कोई ऐसा सीजनल फ्रूट्स लेती थी। बेसिकली मैं वो खाती थी जो हैवी ना हो और जो इजीली डाइजेस्ट हो। और लंच में तो 1 महीने तक मैंने सिर्फ मूंग दाल की खिचड़ी खाई है। और जब मैं फिर थोड़ा बहुत वर्कआउट करना शुरू कर दी थी तो आफ्टर 1 मंथ मैं नॉर्मल खाने पे मैं स्विच कर गई थी। मैं रोटी बिल्कुल अवॉइड करती थी क्योंकि रोटी खाने के बाद मेरे बॉडी में जो है स्वेलिंग काफ़ी बढ़ जाती थी और काफ़ी ज़्यादा मैं ब्लोटेड फील करती थी। और डिनर तो मैं कम्प्लीटली स्किप करती थी क्योंकि आपका डाइजेशन उसमें इतना वीक होता है कि आपको ऑटोमेटिक भूख कम लगेगी और मुझे ऐसे भी उसमें भूख काफ़ी कम लग रही थी, तो मैं डिनर कम्प्लीटली स्किप कर चुकी थी। मैंने स्टार्ट किया योगा से क्योंकि कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो थायराइड में मैजिक की तरह काम करते हैं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम, उज्जयी, अनुलोम विलोम। ये सब आपके थायराइड में मैजिक की तरह काम करते हैं। और साथ में मैं 10 मिनट का वॉक भी करती थी। तो ये थी मेरी स्टोरी कि कैसे मैंने 4 महीने में अपने थायराइड को ठीक किया कंप्लीटली, वो भी बिना किसी मेडिसिन। अगर आप भी थायराइड से परेशान है तो कुछ सिंपल चेंजेस आपको डेली रूटीन में करने से आप सिर्फ 1 महीने में खुद को हील कर लेंगे। व्हाइट सॉल्ट को रिप्लेस करो पिंक हिमालयन सॉल्ट से। और दूसरा ये कि टी और कॉफ़ी का मिनिमम इनटेक होना चाहिए। तीसरा कि आपको डेली कच्चा प्याज खाना है, यानी कि रॉ अनियन आप सैलेड में खा सकते हो या जैसे भी खाओ, आपको डेली खाना है। फोर्थ ये है कि आपको वॉलनट खाना है। फिफ्थ कि आपको डेली नारियल पानी और नारियल दोनों को अपने रूटीन का हिस्सा बनाना है। नेक्स्ट कि आपको शाम को 6 बजे के बाद कुछ भी खाना अवॉइड करना है। एंड द सेवेंथ इज आपको स्ट्रेस से दूर रहना है, किसी भी तरह का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। एंड द लास्ट वन इज कि आपको व्हीट, पैकेज्ड फूड, प्रोसेसिंग फूड, इन सब से 1 महीने तक दूर रहना है। ये सब करने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।